हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर गुप्ता एकेडमी। मैं आपको पेपर 1 के नीट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड को बताऊंगा। रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, लेकिन वैसा है नहीं। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक बार 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 14 मार्क्स आपके लिए सिक्योर करना है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको हर एक टॉपिक को पॉइंट बेसिस से बताऊँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले भी उसको रिव्यू करें या रिविज़न करके जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम हॉल में सारा एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में घूमता रहेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, और क्वेश्चन कितना भी घुमा ले आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे रिसर्च के क्या मीनिंग है, रिसर्च के कौन से टाइप्स हैं, रिसर्च के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉजिटिव पोस्ट पॉजिटिव ऑफ रिसर्च, प्लस हम लोग रिसर्च के मेथड्स को देखेंगे, स्टेप ऑफ रिसर्च, रेफरेंसिंग के स्टाइल और फॉर्मेट्स, सैम्पलिंग हाइपोथेसिस और उसके एरर को भी देखेंगे। साथ ही हम लोग आईसीटी का एप्लीकेशन रिसर्च में किस तरह से होता है उसको, और कुछ रिलेटेड टॉपिक है जो कि रिसर्च में यूज किए जाते हैं, उसको हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। बिना देर किए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो रिसर्च को समझेंगे। रिसर्च होता क्या है? रिसर्च मतलब होता है न्यू नॉलेज को फाइंड करना, या फिर किसी प्रॉब्लम को आंसर अगर हम लोग निकालते हैं तो भी हम उसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। रिसर्च हमको ये भी मदद करता है कि जो भी फैक्ट हम लिए हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, नॉलेज को इम्प्रूव करने में रिसर्च हमारा मददगार होता है। रिसर्च हम लोग की सोसाइटी, एजुकेशन और इनोवेशंस को भी इम्प्रूव करता है। रिसर्च का एक सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ कि रिसर्च एक केयरफुली स्टडी है जिसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसका फैक्ट को एनालाइज किया जाता है, फिर हम लोग न्यू आइडिया को डिस्कवर करते हैं, जो फैक्ट हम लोग एनालाइज करते हैं उसके आधार पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम एक रिसर्च का सिंपल डेफिनेशंस के रूप में जान सकते हैं। रिसर्च में साइंटिफिक मेथड क्या होता है? मतलब साइंटिफिक मतलब कोई भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अगर हम पूरा करते हैं तो वो साइंटिफिक कहलाता है। जैसे कि डेटा कलेक्शन करना, उसका एनालाइज करना, उसका इवेल्यूएशन करना, उसके कंक्लूजन तक पहुंचना, मतलब हर एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक स्टेप पूरा करने के बाद दूसरा स्टेप में जाते हैं, तो दैट मीन्स वो हो गया साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स मतलब हो गया सिस्टमैटिक होगा, लॉजिकल होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, साथ ही साथ एविडेंस बेस्ड भी होता है। साइंटिफिक मेथड इंक्लूड करता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन में, उससे संबंधित जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है, साथ ही हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, और फिर हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल तक पहुंचते हैं। तो साइंटिफिक में ये सारे इंक्लूड्स किए जाते हैं। प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? रिसर्च की 5 विशेषताएं हैं। सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक एंड नॉलेज ओरिएंटेड। सिस्टमैटिक मतलब हम एक प्रॉपर स्टेप को फॉलो करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब एक प्लान के तहत हम रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया कि हम किसी फैक्ट के बेस पे काम करते हैं, किसी पर्सनल ओपिनियन के आधार पे नहीं करते हैं। साइंटिफिक मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन एनालिसिस हुआ वो पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए। नॉलेज ओरिएंटेड मतलब जो अंडरस्टैंडिंग पहले था उसमें इंक्रीजमेंट हो, मतलब उससे बेटर अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च हमको हेल्प करता है सॉल्विंग में, प्रॉब्लम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में, साथ ही इम्प्रूव हमारा नॉलेज को इम्प्रूव करता है, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट को हमारा इम्प्रूव करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग हमारा होता है, जो डिसीजन मेकिंग पहले था उससे बेटर होता है, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक ग्रोथ हमारा देता है। तो इस तरह से रिसर्च के महत्व हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करता है हमारे 3 चीज़ को। पहला एंटोलॉजी, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा हमारा एक्सियोलॉजी। एंटोलॉजी मतलब व्हाट इज एग्जिस्ट, क्या हमारा फैक्ट, कौन कौन से फैक्ट हमारे एग्जिस्ट हैं, उस चीज़ को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो एंटोलॉजी। और डू वी नो इट, हम लोग कैसे इसको जानेंगे, तो उसे हम लोग एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत जानेंगे। हाउ शुड रिसर्च बी डन एथिकली, इस रिसर्च कैसे एथिकली कंप्लीट हो, क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पर रिसर्च कंप्लीट होता है, तो उसे एक्सियोलॉजी कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आगे हम देखेंगे। स्टेप ऑफ रिसर्च रिसर्च मॉडल पे आधारित है, मतलब रिसर्च का जो स्पेलिंग है उसी में पूरा स्टेप ऑफ रिसर्च समाहित। आर फॉर रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है कि जो टॉपिक हम चुने हैं, जिस पॉइंट पे हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में डिप्थ हम लोग नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, चाहे वो बुक से हो, आर्टिकल से हो, चाहे रिसर्च पेपर से हो, हम उससे प्राप्त करते हैं कि हमारा टॉपिक से संबंधित कितने लिटरेचर्स अवेलेबल हैं, उसके गहराई तक जाने का कोशिश। ई फॉर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स हो गया जो टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, या जो प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से समझना। साथ ही हम उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो उससे संबंधित व्यक्ति है, तो उसे हम एंगेजमेंट कहेंगे। एज फॉर स्टेट मतलब हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड
करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च का मकसद क्या है। उस चीज़ को अगर हम क्लियरली समझ लेते हैं तो हमारा रिसर्च और भी आसान हो जाता है। E4 एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब जो हम लोग टॉपिक चुने हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टडी किए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग डिसाइड किए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग किस मेथड्स को यूज करेंगे। डेटा को कलेक्शन करने के लिए जिन जिन मेथड्स को यूज किया जाता है उसे एक्सप्लोर के अंतर्गत रखा गया है। A4 अप्लाई मतलब जो डेटा आपको कलेक्ट करना है उसके लिए कौन कौन से मेथड्स लगेंगे उसे हम लोग A4 अप्लाई के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सर्वे हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, टेस्टिंग हो सकता है, क्वेश्चन आयर हो सकता है। तो ये सारी जो भी मेथड्स होंगे उसको A4 अप्लाई के अंतर्गत रखा गया है। R4 रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब जो डेटा हम लोग जिन जिन मेथड से कलेक्ट किए उसको एनालाइज करना। मेथड्स को लगा करके, टूल्स को लगा करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं और हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं, तो उसे R4 रिफ्लेक्शन कह लेते हैं। C4 कंक्लूड, कंक्लूड मीन्स हो गया कि जो हम लोग एनालाइज किए डेटा को, जिस पे हम लोग आंसर तक पहुंचे। H4 हाईलाइट्स, हाईलाइट्स मतलब हो गया डेटा को शेयर करना, रिजल्ट के माध्यम से शो करते हैं, चाहे वो रिपोर्ट हो, प्रेजेंटेशन हो, पेपर पब्लिकेशन हो। रिसर्च का कार्य करते हैं तो हम 3 बातों को ध्यान रखते हैं। पहला एंटोलॉजी, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा एक्सियोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि रियलिटी और एग्जिस्टेंस को स्टडी करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ रियल, सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट कैन वी नो। दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं नॉलेज के बारे में कि कितना उसके बारे में उपलब्ध डेटा है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू वी गेन नॉलेज एंड हाउ डू वी स्टडी थिंग्स। एक्सियोलॉजी मतलब स्टडी एथिक्स, एथिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, वैल्यू के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका, उस रिसर्च का क्या वैल्यू होगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग इन रिसर्च, रिसर्च में क्या सही है क्या गलत है, तो उसे एक्सियोलॉजी के अंतर्गत रखा है। इस क्लास में हम लोग पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को देखेंगे।